हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का बिगुल ऑफ पीसीएस में। आज हम लोग प्रियम्बल, जिसे प्रस्तावना बोलते हैं हिंदी में, वो आज पढ़ेंगे। ठीक ना। पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तावना क्या होता है। प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का एक कुंजी है, ठीक है, जिससे जिससे संविधान का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। और ये प्रस्तावना संविधान सभा में पहली बार जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डेट था 13 दिसंबर 1946। कब था? 13 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा में ये पेश किया गया था। संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक ठीक है। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना मतलब कि जो संविधान में जो हमारे अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना, सरकार का क्या स्वरूप होगा, ठीक है, संविधान की जो स्रोत से संबंधित जो प्रावधान है और संविधान में जो लागू होते हैं, ठीक है, उसके बारे में प्रियम्बल में दिया गया है। अब देखते हैं प्रस्तावना क्या दिया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए देख रहे हैं, ये सब जो शब्दावली यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो आपको मैंने मूल अधिकार में बताया था, ये आपको न्याय मिलेगा, ठीक है ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आपको ध्यान में होगा, जो मैंने आपको बताया था, ठीक ना। अगला है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, जो जैसे प्रतिष्ठा यानी कि आपको प्रतिष्ठा किया यानी कि जीवन का जो अधिकार वगैरह है, ठीक है। अवसर की समता आर्टिकल जो आपको 16 में बताया गया था, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत यानी कि अपने ऊपर यानी कि हम अपने ऊपर लागू करते हैं। हम अपने ऊपर लागू करते हैं। इसका मतलब वही होता है, हम अपने ऊपर से लागू करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि संविधान में क्या क्या संशोधन किए गए हैं। प्रस्तावना को लेकर के जो पहला संशोधन जो किया गया था, यह 1976 को किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत। उसमें कुछ शब्दावलियों को जोड़ा गया है, मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ कि वह शब्दावलियाँ कौन कौन सी है। समाजवादी वहाँ पर आपको जोड़ा गया था, ठीक ना। पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता, क्या था? अखंडता। ये अखंडता, तीन शब्दावलियाँ जो है ना, तीन शब्दावलियों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। क्या था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्दावलियों को जोड़ा गया था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इससे संबंधित क्या केस सुप्रीम कोर्ट में गए थे, ठीक है। 1960 का एक बेरोबारी वाद था, ठीक है ना। 1960 में एक बेरोबारी वाद हुआ था। बेरोबारी वाद हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग, एक मिनट, हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद एक जजमेंट आता है केशवानंद भारतीवाद। क्या आता है? केशवानंद भारतीवाद, ठीक है ना। ये 1973 में 1973 में केशवानंद भारतीवाद
भारतीयवाद आता है। ठीक है, इसमें कहा गया कि आप परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब कि परिवर्तनीय है, लेकिन आप मूल ढांचा यानी कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी कि परिवर्तनीय है, एक मिनट, परिवर्तनीय तो है, परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है, ठीक है ना, परिवर्तनीय है। और क्या बोला कि मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं आप। मूल ढांचा इसको बोलते हैं आप अंग्रेजी में बेसिक स्ट्रक्चर। मूल ढांचा को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, मूल ढांचा को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, आप उसको यानी कि परिवर्तनीय है। 1973 में बोला गया था कि केशवराम भारती बात है ये, ठीक है। उसमें कहा गया था कि आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही जो 1960 में जो केस हुआ था उसमें कहा गया था कि नहीं, आप उसका संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रस्तावना का उल्लेख जो है संविधान में नहीं किया गया है, जो कि 1973 में इसका खंडन कर दिया गया। ठीक है, ये जो प्रस्तावना लिया गया है यह अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान, अमेरिका के संविधान से ये सब लिया गया है। ठीक है, और संविधान से लिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि मूल अधिकार जो लिया गया है वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य जो लिया गया है वो आपका रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।